सो फाइनली भाई Q&A सेशन इज बैक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, रमज़ान कैसा चल रहा है, रोज़े कैसे चल रहे हैं और मौसम का मज़ा कैसा चल रहा है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बहुत अरसे बाद Q&A बन रहा है भाई, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और ये Q&A ही होता है जिससे आपकी जो क्यूरीज आ रही होती हैं हम आपको रिप्लाई कर रहे होते हैं और हमारे भी दिल की ख्वाहिशात पूरी हो रही होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग आपको उस टाइप की वीडियोस नॉर्मली बिजी अपने वर्क शेड्यूल में नहीं दे पा रहे होते, तो Q&A से सारी चीज़ें क्लियर हो होती हैं। लेकिन Q&A क्यों इंटरेस्टेड होता है, इसमें हम टॉप फैन ऑफ द वीक भी सिलेक्ट करते हैं। टॉप फैन ऑफ द वीक हम वही सिलेक्ट करते हैं जिस वीडियो पर लाइक और कमेंट की रेशो ज़्यादा हो, व्यूज़ की रेशो ज़्यादा हो। उसमें से हम एक अपने किसी भी सब्सक्राइबर को टॉप फैन ऑफ द वीक पिक कर लेते हैं। और जिनके पार्सल्स नहीं गए, यासिर ने मुझे पहले एडवांस कह दिया भाई, एक्सक्यूज़ कर देना मेरी तरफ से, क्योंकि शिफ्टिंग में बिजी थे एज़ यू नो। अभी भी नए स्टूडियो में अभी भी शिफ्टिंग का काम चल रहा है। मैं आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था, फिर से जाने वाला हूँ इंशाल्लाह, तो वो आगे चल के हम लोग बात करते हैं। तो वो पार्सल्स कल से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोगों को रिसीव हो जाएंगे। बट आज के टॉप फैन ऑफ द वीक की बात करते हैं। तो पहले हैं अनीस लगारी, जिनकी इस तरह से आईडी है, कांग्रेट्स ब्रो, आप हैं हमारे टॉप फैन ऑफ द वीक। आपको सरप्राइज गिफ्ट जो है ना वो यासिर, मेरी टीम जो है वो पार्सल लगाएगी। और दूसरे हैं एहतशाम मुगल, जिनकी कुछ इस तरह से आईडी। आपने कांटेक्ट करना है इस गिवन ईमेल पर, फिर ये वेरीफाई करेंगे आप ओरिजिनल पर्सन है कि नहीं, फिर आपको गिव अवे मिल जाएगा। तो ये दो टॉप फैन ऑफ द वीक हैं। अगर आप बनना चाहते हैं टॉप फैन ऑफ द वीक, तो आपको रेगुलर वीडियोस देखनी पड़ेंगी, कमेंट करना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच फॉर टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फैमिली। बहुत सपोर्ट आजकल आपकी मिल रही है। बात करते हैं सवाल जवाब की। तो सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, रियाज अहमद को हम शॉर्ट आउट दे देते हैं भाई। इन्होंने पूछा कि रमज़ान कैसा गुजर रहा है और रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, पाकिस्तान आके रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह जान आ गई रोज़ों में, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री जब मैं स्पेन था तो वहाँ बड़ा मसला रहता है पाकीज़गी का। ऑब्वियसली ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज यहाँ, अगर हम लोग जो दूसरे मगरबी मुल्क जो है ना, उधर प्रॉब्लम आती है, वज़ू वगैरह का मसला है, बाकी चीज़ों का मसला है। तो यहाँ पर आके रमज़ान बिल्कुल ठीक गुजरा है, नमाज़ें पूरी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सारे सिलसिले पूरे चल रहे हैं। अल्लाह करे कि आप लोग को भी अल्लाह पाक हिम्मत अता करे और आप अब 30 के 30 रमज़ान रोज़े पूरे रखें और नेकी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपने हलाल रिस्क में से अल्लाह के राह में ख़र्च करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। 70 गुना का अल्लाह का वादा है और रमज़ान में तो ये गुना बढ़ भी जाते हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप कोशिश किया करो कि रमज़ान में जितनी किसी की जो खिदमत हो सकती है, जितनी किसी की मदद हो सकती है, वो किया करो। अगले सवाल की बात करते हैं। तो एम सलमान कहते हैं, अली भाई ये बताएं क्या मोटरोला बजट सीरीज़ कब आएगी? मोटरोला इज़ फाइनली डेड इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ MNP, जो वारंटी देते थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से अब मोटरोला का स्टॉक पाकिस्तान में ऑफिशियल PTA अप्रूव जो बॉक्स पैक आ रहा था वो नहीं मिल रहा। कोई नया वेंडर घुसेगा तो मैं ज़रूर अपडेट दे दूंगा। फ़िलहाल मोटरोला इज़ डेड इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंट पॉलिसी ऑफ MNP, और एक फाद भाई हैं, उनकी पॉलिसी की वजह से कुछ ज़्यादा ही ज़रा मसला आया है। अगले सवाल की बात करते हैं। सोविक्स कहते हैं, ऑनलाइन वन लाइन रोस्टेड फॉर यासिर भाई। देखो भाई, यासिर भाई मेरा छोटा भाई है, रोस्टेड नहीं, मजाक आपस में चलता रहता है। बस इंशाल्लाह ताला जल्दी ज़रा शादी का सीन बना रहे हैं। रोज़ाना मैं इसको जिम में ले तो जाता हूँ, लेकिन बाद में स्ट्रेचर से बाहर निकालना पड़ता है, तो रोस्ट मैं नहीं इसको करता। बट दुआ किया करो कि यासिर जैसे जो बच्चे हैं, मतलब जिनको अपने आप अपनी ज़िंदगी में जो तंग है ना, उनको अल्लाह पाक अच्छे रिश्ते अता करे ताकि उनके घर में भी ज़रा सुकून रहे। नॉन PTA है ना, इसलिए कह रहा हूँ। वन लाइन दिस होगी ओके। हिजबुल्ला मंगी, ये H मंगी कर दिया इन्होंने नाम अपना, बहुत पुराने फॉलोअर हैं। अली भाई MWC में ऑलमोस्ट सब ब्रांड की टेक थी, बट एप्पल की कोई टेक नज़र नहीं आई। देखो, एप्पल अपना खुद एक इवेंट करता है और एप्पल जो है ना वो टेक सेल नहीं करता, एप्पल अपने लिए ही टेक बनाता है, जो अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। और एप्पल के जो फ़ोन्स हैं वो एप्पल क्या करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, पार्ट सैमसंग से ले रहा है, किसी फॉक्सकॉन से ले रहा है, इधर उधर से लेके बनाता है। तो एप्पल की उस तरह की प्रोडक्ट नहीं होती जो MWC में एप्पल कभी भी प्रेजेंस नहीं करता। एप्पल साल में जो भी इवेंट्स करता है वो अपने ही एप्पल पार्क में करता है भाई, कैलिफोर्निया में, तो वहीं सीन हो रहा होता है। दैट्स वाई कि एप्पल MWC में उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करता। इवन अगर आप कोई और इवेंट पे, CEC भी देखो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो, जो लास वेगस में होता है, कभी कहीं होता है वैसे, कभी कहीं होता है, लेकिन उसमें भी एप्पल ने पार्ट नहीं किया था। तो ये जो MWC टाइप के एक्सपोज होते हैं या जो इवेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो टेक ब्रांड्स हैं वो अपनी इनोवेशन शो करते हैं और बायर को अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग एज आ मीडिया जाते हैं उनको कवर करने के लिए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ मीडिया नहीं आया होता, वहाँ पर पूरी दुनिया से बायर भी आ रहे होते हैं। और जैसे सैमसंग है, सैमसंग अपनी डिस्प्ले सेल करता है,
इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज़ हैं, LG भी अपने डिस्प्लेज या टेक्नोलॉजी सेल करता है, स्नैपड्रैगन मीडियाटेक की भी प्रेजेंस होती है, ये भी अपने नए आने वाले हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं, ZT 5G हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह की इनोवेशंस वहाँ पर हो रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर ये ज़्यादातर वो ब्रांड होते हैं जो सेल आउट करते हैं, OEM जो ब्रांड होते हैं ना वो सेल आउट कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो वो अपनी शोकेस करते हैं चीज़ें। दैट्स वाई कि एप्पल जो वहाँ पर MWC पर पार्टिसिपेट नहीं करता अभी तक। मेरा ये नाक़िस राय है। अगले सवाल की बात करते हैं। अली खान कहते हैं आईफोन 17 सीरीज़ कब लॉन्च होगी? भाई आईफोन का जो बड़ा लॉन्च होता है ना हमेशा से वो अगस्त सितंबर में ही होगा, उससे पहले नहीं लॉन्च करता एप्पल, तो सितंबर अगस्त तक आपको वेट करना पड़ेगा। साथ क्रिएटर कहते हैं हाउ टू डिटेक्ट दैट मोबाइल फ़ोन नॉट राउटर रूटेड। इन्होंने रूटेड पूछना था तो यासिन ने गैस कर लिया कि ये रूटेड पूछ रहे हैं, तो यासिन ने ये सवाल ले लिया। देखो भाई सिंपली कुछ एप्लीकेशंस भी आती हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या यहाँ पर कहीं पे यासिन मेंशन कर देगा। लेकिन आप अगर फ़ोन को बाय करते हो तो उसको एक दफ़ा रीसेट करके या रीस्टार्ट करके देखोगे, अगर वो सेफ मोड पे चला गया या वो बूट लोडर वाले मोड पे चला गया, दैट मीन कि फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक किया हुआ है या उसको रूट किया हुआ है, तो उस तरह का मसला आप मैनुअली भी चेक कर सकते हो। बाय द वे कुछ एप्लीकेशन चेक करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होने वाला है। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं। तो मेहर अब्दुल्ला कहते हैं नूबिया नियो 3 GT लॉन्च डेट इन पाकिस्तान, इट विल बी अराउंड मई या जून के अंदर जाके कहीं लॉन्च होंगे, उससे पहले तो लॉन्च होने वाले नहीं है। V70 Max ZT का जो है ना वो पहले शायद आ जाए नेक्स्ट मंथ, लेकिन उसके बाद नियो सीरीज़ आएगी, ये जून जुलाई या मई में भी अभी तक उम्मीद है, बट देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं। बहरहाल मैंने वहाँ MWC में एक्सपीरियंस किया था, नॉट बैड डिवाइस अगर मिड रेंज सेगमेंट में आती हैं। ओके जी, बिलाल कहते हैं क्या ओप्पो भी सैमसंग बनने जा रहा है, क्योंकि उनकी प्राइस स्ट्रेटजी बिल्कुल सैमसंग की तरह है। कीप इट इन योर माइंड, नॉट ओप्पो। इस टाइम जितने भी चाइनीज़ ब्रांड हैं दे वांट टू कम्पीट इन प्रीमियम सीरीज़, और कुछ ब्रांड्स का एक परसेप्शन बन चुका है कि हमने सैमसंग को अगर कम्पीट करना है तो प्राइस और प्रोडक्ट में भी कम्पीट करना है, और हमने लोगों को ये बताना है कि हम एक लग्जरी प्रोडक्ट हैं। अब ओप्पो की स्ट्रेटजी भी यही है कि ओप्पो अपनी जो रेनो सीरीज़ है या फाइंड सीरीज़ है या फोल्ड सीरीज़ है, जिनकी फोल्ड सीरीज़ वो भी फाइंड सीरीज़ होती है, उनको इसीलिए बनाता है कि ओप्पो खुद को एक प्रीमियम ब्रांड शो करना चाहता है। और नो डाउट अब ये चाइनीज़ ब्रांड इतने प्रीमियम हो चुके हैं कि ये बहुत सारे ब्रांड्स को कम्पीट कर रहे हैं। अगर ना कर रहे होते ना तो भाई फिर दो ही ब्रांड्स की जो है ना वो एक लेगेसी होती या मोनोपोली होती, फिर वो अपने दिल चाहे पैसे चार्ज कर रहे होते। तो अभी कंपटीशन की वजह से कहीं ना कहीं आपको प्राइस फिर भी सैमसंग या एप्पल की एग्रेसिव मिल जाती है, और अगर ये चाइनीज़ ब्रांड ना होते तो ये फिर आपको और ज़्यादा महंगा मिल रहे होते क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। तो हाँ, कुछ ब्रांड्स का ये है कि ये अपने आप को एक प्रीमियम ब्रांड दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास महंगी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से एक परसेप्शन बन जाता है कि प्रीमियम ब्रांड है। जैसे कि ओप्पो को अगर आप 2 लाख 2.5 लाख वाला फ़ोन सुनते हो तो कल को उसका 30-40 हज़ार वाला फ़ोन भी बिकता है, क्योंकि माइंड में ये सवाल आता है कि भाई इसकी 2-2.5 लाख की चीज़ ही आती है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो रिसर्च नहीं करते और वो ये समझते हैं कि जो इनका 2-2.5 लाख वाला फ़ोन है उसी तरह का एक्सपीरियंस 40-50 हज़ार वाला फ़ोन भी देगा। ऐसा होता नहीं है, बट हाँ प्रीमियम दिखाते हैं तो प्रीमियम रेट भी चार्ज करते हैं। बट मुझे लगता है कि कंपेटिटिव मार्केट कुछ कंट्रीज़ के अंदर अगर कंपेटिटिव मार्केट है तो इन ब्रांड्स को कुछ कंपेटिटिव खेलने की ज़रूरत है। स्पेशली रेडमी को अभी फ़िलहाल अपनी जो पोजीशन है वो रीगेन करने की ज़रूरत है। इस तरीके से ओप्पो को रीगेन करने की ज़रूरत है। रियलमी पाकिस्तानी मार्केट को बिल्कुल इग्नोर मार रहा है, नेग्लिजेंट थोड़ी पॉलिसीज़ हैं। रियलमी को चाहिए कि अपनी प्रोडक्टिविटी सीधी करे, यहाँ पर पाकिस्तान में लाइनअप सीधी करे। ये मेरे सजेशंस हैं, अगर किसी को बुरे लग रहे हैं तो लगते हैं भाई, लेकिन ये ऑडियंस की एक राय है जो मुझ तक पहुँच रही है और मैं आगे डिलीवर कर रहा हूँ। लोग अच्छा फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, लोग अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप यही C सीरीज़ A सीरीज़ के नॉर्मल से हार्डवेयर वाले फ़ोन मार्केट में उतारते रहोगे तो लोग एक टाइम में आपका फ़ोन लेना बंद कर देंगे, क्योंकि अब आपका मुकाबला जेन Z के साथ है, जेन A B C के साथ नहीं है। कीप इट इन योर माइंड। और दे वांट बेस्ट कैमरा, दे वांट गेमिंग, दे वांट बेटर डिस्प्लेज। तो इनको कहीं ना कहीं आपको फेवर देनी पड़ेगी, क्योंकि आप ब्लॉटवेयर से भी बहुत पैसे कमाते हो, फिर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल जो दूसरी दे रहे हो, तो जैसा कि दराज जैसी एप्लीकेशन हैं, इनसे भी बहुत पैसा कमा रहे होते हो। और कुछ फ़ोन्स के अंदर तो बिगो जैसी लाइव एप्लीकेशन भी मिलती है जिससे कि बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। ये मैं आपको चंद टिप्स दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। सैयद ख़याम कहते हैं अली भाई 100 के से 150 के तक 3 सजेशन शुड आई वेट फॉर अपकमिंग वैल्यू फॉर मनी। पहले आप अपनी प्रायोरिटी सेट करो। मैं बार बार कहता हूँ, अगर बॉक्स पैक प्रायोरिटी है तो यू हैव ओनली फ़िलहाल 2 और 3 चॉइसेस। ओप्पो रेनो 13 जो थोड़ा ओवर प्राइस है, अगर 1,30,000 20,000 में कहीं ना कहीं रिटेल प्राइस में लॉन्च होता तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो सकता था। वीवो V50 है, और तीसरे नंबर पर Xiaomi 14T। अगर आपको डब्बा पैक 1,50,000-55,000 रुपये का मिल रहा है तो डेफिनेटली ये 3 चॉइसेस हैं अगर आपने डब्बा पैक लेना है। किट फ़ोन्स में बहुत रौले हैं। मैं पहली प्रायोरिटी पे गूगल पिक्सल 8 Pro रखूँगा।
दूसरी प्रायोरिटी पे मैं सैमसंग S22 अल्ट्रा, अगर मुझे ओरिजिनल मिलता है, लेकिन इसमें सैमसंग में रिफर्बिश का बहुत ज़्यादा मसला है, वो रखूंगा। नहीं तो फिर मैं OnePlus 11 जैसा ऑफिशियल PT अप्रूव 1,30,000 रुपये में फ़ोन मिलता है। तो ये 3 चॉइसेस मैं इस प्राइस सेगमेंट में रखने वाला हूँ, अगर मेरे पास पैसे हों। वैसे तो और बहुत सारे फ़ोन मिल जाते हैं, बट डेफिनेटली ये फ़ोन अच्छे हैं। या वीवो का एक X100S करके मॉडल भी आता है, वो भी हम ले सकते हैं। अगर ऑफिशियल PT अप्रूव की तरफ बात करते हो, यूज्ड में Realme GT6 जो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ वो भी मिल जाता है, चाइनीज़ वाला भी मिल जाता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ Realme GT6। Realme GT5 1 लाख रुपए की रेंज में मिल जाता है, वो भी नॉट बैड। इसी तरीके से Realme के कुछ और फ़ोन भी हैं, मैं ऐसा ऐसा आगे आगे चल के इंशाल्लाह ताला वो वीडियोस देता रहूँगा। बहरहाल ये 3 चॉइसेस मेरी उस हिसाब से निकल कर आती हैं। ये मेरी चॉइस है, आपकी भी जो चॉइस हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर राय शेयर कीजिएगा। अगले सवाल की बात करते हैं तो अवैस कहते हैं Camon 40 प्रीमियर लॉन्च डेट एंड एक्सपेक्टेड प्राइस इन पाकिस्तान। नॉट Camon 40 प्रीमियर, मुझे Camon 40 के भी सवाल आए हैं, प्रो के भी सवाल आए हैं। तो आई विल डेफिनेटली से कि आपको ये विद इन अ फ्यू डेज कुछ लॉन्चिंग स्टार्ट होती हुई मिल जाएंगी। राइट नाउ डेट इज़ नॉट कन्फर्म, बट प्रीमियर जो है वो ईद के बाद आएगा। पाकिस्तान की मार्केट में इस दफ़ा शायद 3 फ़ोन लॉन्च हों, 4 नहीं लॉन्च होंगे। वैसे ग्लोबल मार्केट में जो मैंने एक्सपीरियंस किया था 4 फ़ोन थे। जो Camon 40 प्रो है उसके अंदर 4G फ़ोन भी है, 5G फ़ोन भी है। 5G इस दफ़ा पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होगा। बाकी Camon 40 G100 के साथ, Camon 40 प्रो G100 के साथ और 4G वाला, ठीक है, और Camon 40 प्रीमियर ये लॉन्च होंगे पाकिस्तानी मार्केट में। ये 3 फ़ोन, प्राइस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है कि टेक्नो थोड़ा सा अच्छा खेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी टेक्नो ने काफ़ी मार्केट शेयर गेन किया है। देखते हैं इस साल टेक्नो क्या करता है क्या नहीं। अगले सवाल की बात करते हैं। तलाल हैदर कहते हैं अली भाई Realme 14 Pro Plus की क्या अपडेट है, लॉन्च डेट, प्राइस और कौन कौन से वेरिएंट आ रहे हैं। कम से कम 10 सवाल थे Realme 14 सीरीज़ को लेके, बट हमने एक लिया, लेकिन सबको इंडिविजुअली जवाब देता हूँ। किसी ने Realme 14 का पूछा, 14 Pro का पूछा, 14 Pro Plus का पूछा, तो कीप इट इन योर माइंड। अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि सिर्फ और सिर्फ Realme 14 ही पाकिस्तान में आएगा, Pro Plus फिलहाल इनके प्लान में नहीं है। अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है इस पॉलिसी में आगे जाके चेंज आ जाए, बट भाई सिर्फ Realme 14 आने वाला है। अब उसमें 5G आता है या 4G आता है ये भी कंफर्म नहीं। 5G आएगा तो शायद Dimensity 6300 टाइप या 7300 टाइप का हार्डवेयर, वो अभी ग्लोबल लॉन्च हो जाएगा तो पता लग जाएगा। बहरहाल सिर्फ Realme 14 ही पाकिस्तान की मार्केट में आने वाला है, और वो भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ, मतलब अप्रैल के एंड पर या मई के स्टार्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगले सवाल की बात करते हैं तो अम्मारी कहते हैं Infinix Note 50 सीरीज़ की रिलीज़ डेट क्या है। और Note 50 सीरीज़ का मुझे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, इस दफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा दोस्त पूछ रहे हैं भाई, क्योंकि बहुत तंग आ गए लोग पुराने फ़ोन्स को देख देख के, और हम भी तंग आ गए भाई पुराने फ़ोन्स पे कितना कंटेंट क्रिएट करें। तो भाई जो Infinix Note 50 सीरीज़ है ये भी कहीं ईद से को 2-4 दिन पहले या ईद के 2-3, मतलब ईद के 3 दिन गुजार के उसके 2-3-4 दिन बाद जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में, मतलब अप्रैल के कोई फर्स्ट 10 डेज़ या 15 डेज़ के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होते हुए मिलेंगे। ओके जी, सोवेक्स कहते हैं S25 अल्ट्रा वर्सेस S24 अल्ट्रा कंपैरिजन। ऑलरेडी मैंने आज ही इस वीडियो से कुछ 2, 4, 5, 10, 20 घंटे पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। S25 अल्ट्रा का रिव्यू किया है, लेकिन उसमें मैंने पूरा का पूरा S24 अल्ट्रा के साथ इसको कंपैरिजन किया है ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी हो जाए। बट एक शॉर्ट वर्ड में कर तो यस, S25 अल्ट्रा में वेट, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा में अ बिट इंप्रूवमेंट डेफिनेटली मुझे वर्थ इट लगा है। अगर मैं आज के टाइम में अगर S24 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा के बॉक्स पैक की प्राइस को कंपेयर करता हूँ, बॉक्स पैक की बात कर रहा हूँ, यूज़ और नए को नहीं कंपेयर कर रहा, काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है यूज़ और नए के अंदर। उसके बाद इन्होंने पूछा A56 एंड A36 लॉन्च डेट। A56 तो अभी कंफर्म नहीं है, A36 और A26 का मुझे कंफर्म है कि अप्रैल के पहले 10 से 15 दिनों में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। ओके जी, तो ये भी जांच कहते हैं बेस्ट फ़ोन अंडर 50K बॉक्स बैक फॉर कैमरा एंड परफॉर्मेंस। राइट नाउ भाई 2 फ़ोन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, तीसरा ऑप्शनल रख लीजिएगा। इनको रखने की वजह यह है कि इनके अंदर एमोलेड पैनल 120 हर्ट्ज भी मिलता है, कैमरास भी डिसेंट मिल जाते हैं। नॉट दी प्रायोरिटी, मतलब दी बेस्ट नहीं है, बट बॉक्स पैक के हिसाब से आप गुजारा कर सकते हो। टेक्नो Camon 30 या 30S ये एक फ़ोन हो गया। Infinix Note 40 ये डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं 45 से 50,000 रुपये की रेंज में। Camon Infinix Note 30 जो है वो अभी भी अवेलेबल है, वो भी आप बाय कर सकते हो। इसके बाद इस पैसों में इस तरह के फ़ोन नहीं मिलेंगे। और एक बामुश्किल चॉइस बनती है Redmi Note 14 की। थोड़ा Redmi Note 13 से कैमरा इंप्रूव्ड है, बहुत जल्दी उसका रिव्यू भी मैं करूंगा, बट ये 2-3 फ़ोन ना मिल रहे हो तो फिर आप उसके ऊपर जा सकते हो। इसके अलावा किसी भी फ़ोन को आप एज अ डिसेंट कैमरा कंसीडर नहीं कर सकते, चाहे वो Realme का C75 हो, चाहे वो Oppo का A सीरीज़ का फ़ोन हो, चाहे वो Vivo का Y200 हो, वो इनको कैमरा में कम्पीट नहीं करते। इवन Realme 13 या Oppo Reno 12F5 4G वाला फ़ोन वो भी इनको कैमरा में कम्पीट नहीं करता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है मेरी राय से कोई इख्तलाफ भी करें। या A16 की भी मैं बात करूँगा तो कैमरा में इनको कम्पीट नहीं कर पाएंगे, ये कैमरा में डिसेंट फ़ोन है। तो मैंने सभी चीज़ें एक कूजे में बंद कर दी हैं, आप उसको समझो,
आपको समझना पड़ेगा बॉक्स पैक प्रायोरिटी के हिसाब से। अगर आपने बॉक्स पैक नहीं लेना तो कैमरा के लिए पिक्सल फोन है सो वैल्यू फॉर मनी। पिक्सल 6 भी मिल जाता है 50-55 की रेंज में, पिक्सल 6 से 40-45 की रेंज में मिलता है, जो कि इनसे 1000% बेटर होंगे कैमरा कैटेगरी में अगर आप कंपेयर करते हो तो। ओके, मुसब कहते हैं वीवो V50 वर्सेस Xiaomi 14T V40 ओनली फॉर कैमरा एंड पोर्ट्रेट्स। पहले नंबर पे 14T, दूसरे नंबर पे V50 एंड देन मैं V40 पे जाऊँगा। V40 और V50 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ V50 में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है वीडियोस के अंदर भी, पोर्ट्रेट कैमरा के अंदर भी। लेकिन 14T के अंदर डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस है, हार्डवेयर अच्छा है, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, 4K 60 FPS अच्छे तरीके से हैंडल करता है, तो डेफिनेटली 14T विल बी अ प्रायोरिटी अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो। बाय द वे कमेंट सेक्शन में बताओ यार 14T वर्सेस V50 या Oppo Reno 13 वर्सेस V50 कौन सा कंपैरिजन आपको पहले चाहिए, क्योंकि अगला सवाल भी इसी बारे में है। Reno 13 5G वर्सेस Vivo V50। अभी मैं इस वीडियो को बनाने से पहले ही मैंने इनको बता दिया कि भाई इस वीक के अंदर हमने ये कंपैरिजन देना है, तो हमारा कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। वी विल गिव यू, बट मैं इन शॉर्ट आपको अभी रोकूंगा। प्राइस Reno 13 की ज़्यादा आई है, जिसकी वजह से कंपैरिजन करने में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन भी है, बट कंपैरिजन मिलेगा वो आपने मिस नहीं करना। उस कंपैरिजन के अंदर आप डिसाइड कर पाओगे कौन सा बेटर है कौन सा नहीं। तो अभी इस सवाल को हम कंपैरिजन की हद तक छोड़ देते हैं, एक्सपीरियंस के साथ जवाब देंगे ना। ऐसे जवाब दूंगा तो लोगों ने कहना लो जी ओप्पो ने पैसे देते, अगर मैं वीवो कहूँगा तो लोग कहेंगे वीवो ने पैसे देते। फिलहाल किसी ने भी पैसे नहीं दिते भाई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताड़ी डिमांड पूरी करने वास्ते, तो मैं वो करांगा इंशाल्लाह ऐसे ही वीक के अंदर। ओके जी, हाफिज़ उस्मान कहते हैं आई हैव ओप्पो Reno 11F, शुड आई अपग्रेड टू A36 व्हेन एवर इट विल लॉन्च। पहले आने दो, पैसे देखेंगे कितने हैं इसके, फिर उसके बाद सोचेंगे। फिलहाल Reno 11F वाज द बेस्टेस्ट फोन इन Reno सीरीज एवर। मतलब Reno 6 हो गया, Reno 7 हो गया, ये जितने भी लॉन्च हुए Reno 8 के, मुझे Reno 11F की ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी लगी थी। बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ था, बट डेफिनेटली हार्डवेयर बहुत अच्छा था, उसके अलावा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जो Reno 11F चला रहे हो भाई जी 2-4 महीने और चला लो, मैं तुम्हें मशवरा दे रहे हैं सही तरीके ना। तंग कर रहे हैं तो फिर तो चेंज कर लेना, तंग नहीं कर रहे तो सुकून मारो, नो टेंशन। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं। अब्दुल्ला चांद कहते हैं बेस्ट कैमरा किट फ़ोन अंडर 75K। पहली प्रायोरिटी पिक्सल 7, पिक्सल 6 प्रो, ये दो फ़ोन मिल जाते हैं 70 के अराउंड, टॉप नॉच प्रायोरिटी पे मिलते हैं। अगर आपको ये नहीं मिल रहे तो फिर आप सैमसंग के S21 प्लस की तरफ भी जा सकते हो, और वन प्लस के फ़ोन आपको इस पैसों में नहीं लेने चाहिए। इवन दो मोटरोला के 50 फ्यूजन टाइप के फ़ोन भी आपको लेने नहीं चाहिए, क्योंकि ये कैमरा के हिसाब से उतने बेटर नहीं है। जो बात है वो बात मैं आपको क्लियर करूँगा, और ये फ़ोन आपको ऑफलाइन मार्केट में तसल्ली से देखने को मिल जाते हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी टीम है ये चेक कर रही है इन्हीं से ख़रीदो, नहीं। आप अपनी प्रायोरिटी, आप अपने पैसों को देखो, जहाँ सेफ़ होते हैं वहाँ करो। दिल मानता है तो भाई देखो, मुझे किसी को भी दिल नहीं मानता तो किसी को किसी के साथ कंपैरिजन मत करो। हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी है, बट अनफॉर्चुनेट जो थोड़ी सी रेसिपी नेगेटिविटी वाली है वो बंदा हमें भी रगड़ देता है। तो फिर हमने भी सोचा है कि अब रगड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे कौन कितनी दुकानदारी चलाता है कितनी नहीं। ओके जी, खटक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, काइंडली बेस्ट गेमिंग फ़ोन बता दें 100K to 120K किट या बॉक्स पैक। अब बॉक्स पैक में तो कोई चॉइस नहीं है भाई। अगर आपने लेना है तो आपके पास सिर्फ V40e 80-85 हज़ार के राउंड मिलता है। नेक्स्ट मंथ देखो V50e आता है कि नहीं आता, ये भी कंफर्म नहीं है। उसके अलावा अवेलेबिलिटी ही नहीं है बॉक्स पैक स्टॉक की, तो राइट नाउ बॉक्स पैक को स्किप करके आप हाँ किट फोन्स की तरफ जा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया गूगल पिक्सल 8 प्रो 128GB वाला 115 के राउंड मिल जाता है। वन प्लस 10 प्रो ऑफिशियल PT अप्रूव 1,10,000 रुपये की रेंज के अंदर मिल जाते हैं। डिसेंट स्पेसिफिकेशन है। M-Tech for You पे अगर आप कॉन्टैक्ट कर लो तो आपको ऑफिशियल PT अप्रूव विद बॉक्स विद चार्जर ओरिजिनल के साथ मिल जाएंगे। ऐसे फ़ोन वहाँ पर पड़े हुए मैंने देखा था कल जाके। तो इस तरह के फ़ोन आपको मिल जाते हैं, आप उनको ले सकते हो। नहीं तो आप Realme GT6 भी ले सकते हो चाइनीज़ वेरिएंट वाला। आप Xiaomi का 13T ले सकते हो यूज्ड में, इतने पैसों में अच्छा मिल जाता है, लाख रुपए तक का मिल जाता है। Vivo का X80 80-85 हज़ार रुपये मिल जाता है, तो इनके अंदर कैमरा और परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो डेफिनेटली इन फोन्स की तरफ भी आप जा सकते हो। ओके जी, जाहिद अफजल कहते हैं Mi 11 अल्ट्रा इन 80K और पिक्सल 7 प्रो फॉर गेमिंग एंड कैमरा। ये जो Xiaomi के 11 अल्ट्रा है ना मार्केट में फिर रहे, ये सब चाइनीज़ रिफर्बिश्ड हैं। लिख के दे देता हूँ, इनको मत लेना, ये कभी ना कभी आपको तंग करेंगे। इसी वजह से मैंने इस पर वीडियोस नहीं बनाई है। अगर कोई आपको प्रेफर दुकानदार करता है, डोंट बाय दिस फ़ोन। 15-20 दिन बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेगा। इन पे बिल्कुल हाई क्लास के ओरिजिनल के कॉपी, जो मतलब बिल्कुल ओरिजिनल जैसे ग्लास होते हैं ना, ग्लास या डिस्प्लेज वो लगे हुए हैं। हार्डवेयर में थोड़ा बहुत
पैच करते हुए किया हुआ है, ठीक है। तो इस फ़ोन को मत लो आप, काफ़ी पुराना भी है, 2020-21 का फ़ोन है, अपडेट्स का मसला आएगा। पिक्सल 7 प्रो फॉर कैमरा ले सकते हो, लेकिन पिक्सल के फ़ोन गर्मियों में कैमरा गेमिंग में थोड़ा हीट होंगे, ये आपको बियर करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली पिक्सल 7 प्रो आज के टाइम में ओरिजिनल मिल जाता है, जो कि मेरी प्रायोरिटी होगी। अगर मुझे 11 अल्ट्रा रख दो सामने और पिक्सल 7 प्रो रख दो तो मैं 7 प्रो को लूँगा मैं 11 अल्ट्रा को नहीं लूँगा, क्योंकि अपडेट्स वाला इशू मिलेगा और रिफर्बिश वाला बहुत ज़्यादा इशू मिलेगा। और पिक्सल में भी रिफर्बिश वाला इशू है, जिस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। रायान कहते हैं अली भाई शुड आई बाय गूगल पिक्सल 9 और Xiaomi 14T Pro बोथ PTA अप्रूव। अगर ऑफिशियल PTA अप्रूव को देखते हो तो 14T Pro इज सो वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि रैम रोम का वेरिएंट भी अच्छा मिल जाता है, डिस्प्ले भी ओके है, बाकी हर चीज़ अच्छी है, फास्टेस्ट चार्जिंग है। लेकिन अगर आप कैमरा को कंपेयर करोगे, देखो कहीं ना कहीं तक 14T Pro भी ठीक है, बट पिक्सल 9 की वीडियो ज़्यादा स्मूथ है, डिस्प्ले इनहैंड फील ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। ऑफिशियल PTA अप्रूव पिक्सल 9 आपको बहुत महंगा पड़ेगा। CPID अप्रूव 1,60,65,000 रुपये में मिल जाता है, और अगर 14T Pro आपको 12,512 GB वाला वेरिएंट इस रेंज के अंदर यूज़ में मिलता है, तो ऑब्वियसली रैम रोम भी ज़्यादा है, डिस्प्ले भी थोड़ा फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, बट अपनी प्रायोरिटी पहले सेट कर लेना। अगले सवाल की बात करते हैं तो मुनीब कहते हैं अली भाई थैंक यू सो मच भाई, हे अस्सलाम कह देते तो ज़्यादा अच्छी बात थी, वालेकुम अस्सलाम हम कह देते हैं। हाउ कैन वी नो दैट रियल IMEI ऑफ पिक्सल 6 इफ़ इट इज़ ऑलरेडी CPID अप्रूव? कोई हल नहीं है, बस CPID होने से पहले अगर उसका ओरिजिनल IMEI नंबर किसी ने लिख लिया है, इन रिकॉर्ड रख लिया है, तभी उस पर लग सकता है। अदरवाइज CPID होने के बाद ओरिजिनल IMEI का मुझे नहीं लगता, अभी तक मेरी जितनी इन्फॉर्मेशन है, प्रॉब्ली थोड़ी सी गलत भी हो, लेकिन आप रिकवर नहीं कर सकते। जैज़ कहते हैं विल S25 स्लिम लॉन्च इन पाकिस्तान? नहीं भाई, लॉन्च नहीं होगा, तो प्राइस के बारे में भी अभी कोई आइडिया नहीं है। अभी तक सैमसंग ने कोई ऐसा अल्टीमेट, हमें कोई ऐसा इशारा भी नहीं दिया कि पाकिस्तान में लॉन्च होगा। पहले ये अपना S25 और S25 अल्ट्रा तो बेच लें। ओके जी, जाहिद अली लगारी कहते हैं भाई 5G फ़ोन इतना एक्सपेंसिव होते हैं, ले लेते हैं, बाद में सेल करते हुए आधा पैसा मिलता है। ये पाकिस्तान का अलमिया, और इसमें ब्रांड्स का कसूर नहीं है, इसमें असल में जो कसूर है वो डीलर्स का है। जब उनको कमीशन ज़्यादा बच रहा होता है बॉक्स पैक के अंदर, वो बेच तो लेते हैं, और बाद में एंड्रॉयड फ़ोन्स की वैल्यूज़ बहुत जल्दी डाउन होती हैं। और इसमें एक टाइप का ब्रांड का ये कसूर है कि कुछ ब्रांड साल में 2-2 वेरिएंट्स निकालते हैं अपनी एक सीरीज़ के, तो जिसकी वजह से पुराने वेरिएंट की रीसेल थोड़ी डेड हो जाती है। तो ये मसले आते रहते हैं, और ये मसले आपको पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़, अगर बांग्लादेश को भी देखोगे तो ये मसला है, इंडिया में भी ये मसला आता है। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ जहाँ पर ये आफ्टर सेल सर्विस या मतलब रीसेल वैल्यू या यूज़ में फ़ोन बिकते हैं, वहाँ ये मसले मसाइल होते रहते हैं कि फ़ोन की वैल्यू आधी हो जाती है। तो अपने हिसाब से पहले ही समझदारी से कोई प्रोडक्ट पे जो है वो पैसे लगाओ, ताकि वो अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए। आप उसको कम से कम 1.5-2 साल 3 साल तो ईजिली चला लो, बाद में चलो लॉस भी कर देता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप 6 महीने 8 महीने में चेंज करते हो तो फिर तो आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। ओके जी, समसम कहते हैं अली भाई 200K में बेस्ट कैमरा फ़ोन, मैं ऑलरेडी 14T यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक आपको थोड़े से पैसे बढ़ा के अगर Vivo X200 Pro मिल जाए, या आपको मिल जाए Xiaomi का 14 अल्ट्रा यूज़ में मिल जाए, या कम पैसों में Xiaomi का 14 भी मिल जाए, तब भी अच्छा है। ये बहुत अच्छे कैमरा फ़ोन है 14T से। यहाँ अगर आपको सैमसंग का S25, क्योंकि 3,20,30,000 रुपये का नया, तो ऑब्वियसली 2.5 लाख रुपये तक तो यूज़ में मिलना चाहिए, वो मिल जाए। ये ऑफिशियल PTA अप्रूव की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली अच्छे हैं। अगर किट फोन्स की तरफ जाएंगे तो S23 अल्ट्रा इससे थोड़ा सा बेटर होगा। S24 अल्ट्रा भी 2.5 लाख रुपये में मिल जाता है, तो CPID अप्रूव वाला वो भी अच्छा होगा। पिक्सल के फ़ोन पिक्सल 9 Pro XL 9 वगैरह मिल जाते हैं, जो कि इससे कैमरा में थोड़े 14T से, नॉट प्रो, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट प्रो, बट 14T से थोड़े बेटर हैं। बट आप अपनी प्रायोरिटी को सेट कर लेना। फिदा खटक कहते हैं अली भाई कंफ्यूज हूँ बिटवीन S23 अल्ट्रा वर्सेस 14T S22 अल्ट्रा। S23 अल्ट्रा देन S22 अल्ट्रा तो यार बहुत रिफर्ब है, मत लो। मैं तो आपको मशवरा दूंगा, मैंने देखा है जितना भी ये चाइनीज़ रिफर्बिश आ रहा है फ़ोन, कभी ना कभी कोई ना कोई मसला आता रहता है। अमेरिकन eSIM वाला हो, जेन्युइन हो, वाटर पैक फ़ोन हो, कंडीशन देख लेना ज़रा एक दफ़ा, तो वो फिर आप ले सकते हो। अदरवाइज़ 14T उस पैसों में 1,20,30,000 रुपये में अगर मिलता हो तो डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस है। ओके जी, फैज़ान कहते हैं अली भाई 100K में बजट है, S21 अल्ट्रा लेना चाहिए या M11 अल्ट्रा? भाई दोनों ही लेने चाहिए, दोनों ही इंतहाई कोई नॉर्मल कंडीशन की रिफर्बिश आ रही है, कोई टॉप क्लास भी रिफर्बिश नहीं है। फ़िलहाल दोनों को ही स्किप करवा दो, क्योंकि आपको इतने पैसों में और अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं। जैसा कि मैं पहले बताता रहा हूँ कि पिक्सल 8 Pro मिल जाता है, जैसा कि आपको OnePlus 10 Pro मिल जाता है, OnePlus 11 मिल जाता है। Mi11 अल्ट्रा से अच्छा तो Vivo का X80 ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। Mi11 अल्ट्रा बहुत पुराना हो गया, बहुत बुरी रिफर्बिश कंडीशन है, बहुत फॉल्टेड प्रॉब्लम आती हैं, बैटरी बड़े बड़े पीने लग जाता है। ओके जी, अब्दुल्ला भी कहते हैं कैन यू मेक अ रिव्यू ऑन पिक्सल 6 अगेन? नहीं ब्रो, मैं अगेन तो नहीं बनाऊंगा, कोई कंपैरिजन या बेस्ट फ़ोन वाली वीडियो में कर लूँगा। अब एक फ़ोन के ऊपर मैं कितनी वीडियोज़ बनाऊँ, और मुझे आपको वो खुद सेल नहीं करना होता। मतलब अगर मैं एक दुकानदार हूँ ना, तो मैं बार बार एक फ़ोन को बार बार वीडियोस पे बनाता रहूँ और मैं कहूँ ये देखो मेरी ये मुझसे ले लो, ये ऑफिशियल PTA मैं गारंटी देता हूँ, मैं कस्में उठा लूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। और टू बी ऑनेस्ट,
आप फैसला खुद कर सकते हो, जेन जी हो, समझदार हो। कमेंट करने से पहले ना एक चीज़ माइंड में रखना, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। शायद मुझे क्लियर करने की पहले भी ज़रूरत थी बट मैंने नहीं की, बट अभी उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपके माइंड में एक चीज़ डाल दूँ। मैं 25 साल से मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल की वीडियो उठाओ, मैंने स्टार्टिंग भी दुकान से की थी। मैंने तब भी कभी नहीं कहा कि मेरी शॉप से प्रोडक्ट ख़रीदो। मैं आज 7 साल बाद अपने चैनल पे खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपये 15,000 रुपये के फ़ोन से लेके अल्हम्दुलिल्लाह आज चीज़ें महंगी भी हो गई हैं, बट हम हर फ़ोन को कवर करने की कोशिश करते हैं, हर टाइप की सीरीज़ देने की कोशिश करते हैं। सिर्फ अगर नेगेटिविटी फैलानी होती ना तो भाई मैं बहुत कुछ कर सकता था, अपनी दुकानदारी भी चला सकता था। मैंने आज भी आपको कभी नहीं कहा कि मुझसे आके ख़रीदो। इवन मैं अगर शॉप पे बैठा हूँ, कोई सब्सक्राइबर आ भी गया, उसने पहचान भी लिया, उसने कहा, मैंने उसको पहले ये कहा कि भाई मैं यहाँ पर एक बिज़नेसमैन हूँ, ट्रेडर हूँ। ये जो लड़के खड़े हैं, एम्प्लॉयज़ खड़े हैं, ये इनकी लिए शॉप बनी हुई है, इसमें अब्बा जान की इन्वेस्टमेंट है, उसमें से मुझे उनको प्रॉफिट भी देना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एज अ दुकानदार मुझे देखो, एज अ मास्टेक मत देखो। सजेशन मैं अच्छे दे सकता हूँ और मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको जितना सजेस्ट कर सकता हूँ, जितना मैं आपको समझा सकता हूँ, मैंने आज तक कोशिश की है। ठीक है, यूट्यूब इज़ अ बिज़नेस राइट नाउ, दिस इज़ मतलब मेरा एक ऐसा रेवेन्यू सोर्स है जिससे और भी लोगों के घर चलते हैं। 4-5 लड़कों की टीम है। मेरी 25-30 लाख रुपए की ये कैमरा इक्विपमेंट की इन्वेस्टमेंट है। अभी मैंने ये स्टूडियो बनाया तो ये 50 लाख रुपए का सिर्फ मेरा स्टूडियो बना है। मतलब बेसमेंट बनी है। ऑब्वियसली मैं पैसे कमाऊंगा, इसमें से तो लगेगा। तो जो इंटीग्रेशन या जो कोलैबोरेशंस होते हैं उसमें से हमें थोड़े बहुत पैसे बच रहे होते हैं। लेकिन आप जब कंपैरिजन देख रहे होते हो, जब रिव्यू देख रहे होते हो, जब आप बेस्ट फ़ोन वाली वीडियो देख रहे होते हो, तब मैं आपको वो कंटेंट दे रहा होता हूँ जिससे आप आसानी से डिसाइड कर पाओ। तो मुझे किसी और के साथ मत कंपेयर किया करो, या मेरी ऑनेस्टी को मैंने अपनी ना ईमानदारी, हर इंसान ने, हर मुसलमान ने अपनी ईमानदारी की जो वैल्यू है या ईमानदारी की सफाई है वो अल्लाह की ज़ात को देनी है। अल्लाह और उसका मामला है ईमानदारी या बेईमानी का, ठीक है। अगर आपको रियलाइज़ भी हो गया ना कोई बेईमान है तो उसके ऊपर पर्दा डालो। अल्लाह कहता है तुम एक पर्दा डालोगे, मैं 70 गुना पे पर्दा डाल दूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आप भी थोड़ा सा समझा करो। हम आपके ज़्यादा सगे हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रांड सगे, बट ऑब्वियसली जब रेवेन्यू सोर्स वहाँ से हो तो थोड़ा सा हमें भी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। बट अगर फ़ोन अच्छा नहीं है तो मैं कंपैरिजन में कह देता हूँ या रिव्यू में भी कह देता हूँ, या ये Q&A सेशन इसीलिए बनता है कि आप लोगों को क्लियर कर सकूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा समझा करो, ठीक है। मुझे पता है कि कई जगह पर मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिसाइड भी कर रहा होता हूँ, बट मेरा कोई भी ऐसा थिंकिंग नहीं होती कि मैं आपको डिसाइड कर सकूँ, डिसाइड करूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेट आपको लगता है, आप हो सकता है सही लगता हो, बट मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। बट मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस में उन चीज़ों को चेंज कर देता होता हूँ। और जो रियलिटी हो, अभी मैंने लास्ट टाइम एंड ऑफ वैल्यू फॉर मनी वाली वीडियो डाली है, उस पर बहुत सारे लोग जो है ना वो थोड़े से इनसिक्योर हो गए। मैंने किसी को टारगेट नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको ये डिफरेंस बताया है कि अगर आपको, मैं भी बीइंग अ शॉपकीपर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये किट फ़ोन बॉक्स पैक फ़ोन से अच्छा है, तो दैट मीन मैं आपसे ज़्यादती कर रहा हूँ। क्योंकि आपने लेना था बॉक्स पैक फ़ोन, मैंने अब आपको माइल कर दिया किट फ़ोन की तरफ, और फिर मैंने ये कह दिया मुझसे खरीदो, तो मैंने तो अपनी दुकानदारी चला ली। अच्छा, मुझसे नहीं भी खरीदा, आपने कहीं और से खरीद लिया, तो उसके अंदर इतने लूप होल्स होते हैं, कोई रिफर्बिश ले लिया, कोई ख़राब ले लिया। मैं रोज़ाना ऐसे मसले अपने मार्केट में देख रहा होता हूँ, तो आपके पैसे तो ज़ाया हो गए ना। तो पहले आपने, अब आप बहुत समझदार हो गए हो, अब ऑडियंस बहुत समझदार हो गई है, तो आपने अपने हिसाब से भी डिसाइड करना है। ईदर यू वांट टू बाय अ किट फोन, ईदर यू वांट टू बाय अ यूज फोन, ईदर यू वांट टू बाय अ बॉक्स पैक फोन। तो ये तीनों कैटेगरीज को हम जा बजा कवर करते रहते हैं, और 25 साल में ये बाल मैंने सफ़ेद कर लिए हैं भाई मोबाइल का काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं अगर अपनी शॉप पे बैठा हूँ, चाहे कोई कुछ भी मेरा सोचे, मेरी ईमानदारी और मेरे हलाल रिस्क का मामला मेरा और मेरे अल्लाह की ज़ात का है, और अल्लाह की ज़ात कभी भी जो है वो नाइंसाफ़ी नहीं करती। मेरी उम्मीद है कि कभी भी, मतलब मेरा अकीदा है, बरहक है हर मुसलमान के, अल्लाह कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। हम खुद अपने लिए गड़ा घोटते हैं। तो अगर मैं कोई गलत कर भी रहा हूँ तो मुझे उसको काटना भी पड़ेगा। तो ये अल्लाह का खौफ लेके ही मैं जब भी कारोबार पर उतरता हूँ या वीडियो पर उतरता हूँ, तो मैं क्लियरली ये बात कर रहा होता हूँ। हम अपने आप को रिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर मी विद अनदर टाइप ऑफ KOL। वो अपनी रेसिपी पे काम कर रहा है, मैं अपनी रेसिपी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी रेसिपी ये है कि मैंने सभी चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है और सभी ऑडियंस को समझाना है। मुझे वाइडर ऑडियंस को टारगेट करना है, जो बॉक्स पैक लेना चाहती है, जो नए फ़ोन के बारे में सुनना चाहती है। मुझे रियलिटी का सामना आपको करवाना है। पाकिस्तान में महंगाई है, हाँ कुछ चीज़ें ओवर प्राइस हैं, आप नहीं मानोगे इस बात को, इस बात का भी मैंने अल्लाह को जवाब देना है। ये कैमरा में मैं उतनी बातें नहीं करता जितना ऑफ द रिकॉर्ड मैं ब्रांड्स को डायरेक्ट ओपिनियन देता हूँ कि भाई ये तुम्हारा फ़ोन महंगा है, मैं इसको डिफेंड नहीं कर पाऊँगा। और अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ये फ़ोन लेना है कि नहीं लेना, तो मैं क्लियरली कहूँगा ये महंगा फ़ोन है, और मैं कह भी देता हूँ Q&A पे। आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, ये लंबी होगी बात, आज सवाल इतने ही थे भाई। थैंक यू सो मच, आप लोग सवाल करते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो।
बट अगेन अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है, आई एम रियली सॉरी। और डायरेक्टली मुझे कह भी सकता है कि भाई आपकी ये बात मुझे बुरी लगी है, तो मैं उसको फ़ोन पे भी सॉरी कर दूंगा, बैठ के भी सॉरी कर दूंगा। ऐसा कोई बात नहीं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी का करैक्टर ख़राब या ऐसे नहीं, मतलब कुछ भी उसका करैक्टर ख़राब करने की कोशिश करूँ। बट मेरा काम है, जैसे आप ऑडियंस को समझाते हो कि भाई कुछ लोग अखरोट तोड़ रहे हैं फ़ोन पर, उस फ़ोन का फ़ीचर ही वही था, ठीक है। तो वैसे ही मैं ऑडियंस को समझाऊँ कि देखो भाई किट फ़ोन में अगर आपने लेना ही है तो फिर आप अपनी प्रायोरिटी सेट करो। लेकिन कुछ लोग अपनी दुकानदारी भी चमकाते हैं, और आजकल पाकिस्तान में 90% दुकानदार टिकटॉक पे बैठा अपनी दुकानदारी चमका रहा है। आपको लूप होल्स के बारे में नहीं समझा रहा होता, और हम लूप होल्स समझाने भी के लगते हैं तो आप लोगों को लगता है कि यार ये बंदा बस कंपनी की साइड ले रहा है। ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई कंपनी की साइड नहीं है। किसी भी प्राइस को मैं डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब प्राइस कट लगता है तो आपको रिव्यू चाहिए होता है। तो मैं अनबॉक्सिंग में प्राइस को छोड़ के जो रिव्यू कर रहा हूँ वो यूज़र एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको डिसाइड हो पाए कि ये फ़ोन अच्छा भी है कि नहीं अच्छा। तो ये सारी चीज़ें भी मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। खैर बहुत बड़ी लंबी डिबेट होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।